बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। इतनी सी बात है हम ये घर छोड़कर चले जाएं। इतनी सी बात? वो 2 टके का मुंशी मुझे जलील करेगा और ये इतनी सी बात लग रही है आपको? एहसन, आप चलें कमरे में। मुझे पूछना दो इससे कि ऐसी कौन सी मिनिस्टर की लड़की पसंद आ गई है जिसके इनकार की वजह से मौसूफ हवाओं से लड़ते फिर रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो फिर आपके पास बोलने को कुछ बचेगा नहीं। ये कैसे लोगों में आप फंसा रही हैं मुझे? आपको पता नहीं काशान की ग्रैंडमदर कैसे कैसे फजूल सवाल कर रही थी मुझसे। हाँ, उनकी बातें सुनकर गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। अजीब किस्म की बातें कर रही थी। अब भला बताओ, आज के जमाने में घर के काम या कुकिंग वगैरह कौन करता है? ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती ही ऐसी। उनको रिश्तों में बहू नहीं बल्कि मेड चाहिए होती है, वो भी फुल टाइम। तुम ऐसा करो कि काशान को अपने काबू करने की कोशिश करो। मॉम, आई स्वेयर वो इतना बोरिंग है, पता नहीं मैं इसको कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। बेटा ठीक हो जाएगा वो। और वैसे भी मर्दों को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन मॉम, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रही हूँ कि मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ मामू चाचू कजन सब एक ही साथ बैठे रहते हैं। देखो महा, हमारे सोशल सर्कल से बाहर तुम्हारी शादी करना मजबूरी है हमारी। आप तो एक ही बात लेकर बैठ जाएं। अब तो मेरा मूड नहीं खराब करो और चलो काशान को फोन करो। तुम दोनों कहीं बाहर डिनर पर चले जाओ। कोई ढंग की जगह तो वो अफोर्ड कर नहीं सकता, मैं कहाँ ले जाऊँ उसे? लेकिन तुम तो खर्च कर सकती हो ना। अपने कंफर्ट के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं डार्लिंग। मॉम, मैं तो खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो डफर भी तो राजी हो। बात बात में तो उसका ईगो जाग जाता है। तो तुम बहस बहुत करती हो। उसे कॉल करो और मैं भी जा रही हूँ चेंज करने। मिसेस नासिर ने आज हाई टी रखी है, मुझे जाना है क्लब। ओके, टेक केयर। आपको जरा ख्याल नहीं आया कि आप अपनी 2 बेटियां किसके रहमो करम पर छोड़कर जा रही हैं? लोग क्या सलूक करेंगे उनके साथ? ऐसी कौन सी मोहब्बत थी, ऐसा कौन सा इश्क था जिसने आपकी ममता को ही सुला दिया? आप जैसी औरतें मां के नाम पे धब्बा होती हैं और जिनका वजूद माशरे में गाली बन जाएगा उनकी औलाद के लिए। कैसी तबीयत है उजाला की? काफी डिस्टर्ब लग रही थी। वो बहुत ज्यादा फील कर जाती है। असल में आज अरसल भी उसके कॉलेज चला गया था। क्या वाकई? उसने तो नहीं बताया मुझे। हाँ, और मेरे ख्याल है इसी सिलसिले में तुम्हारी मदर भी तुमसे बात करने आई थी। दिमाग खराब हो गया उनका। सगी औलाद की कोई परवाह नहीं है और पराए बच्चों की टेंशन हो रही है उन्हें। मीरा प्लीज थोड़ा तामुल से इस मामले को हैंडल करो। बहुत सेंसिटिव मामला है ये। मेरे ख्याल में तो उजाला भी उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए तो इतनी डिस्टर्ब है वो। कोई पसंदीदगी नहीं है उसके दिल में, अब जो थी वो खत्म हो चुकी है। अमीरा, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि किसी को बुला देना इतना आसान होता है? उजाला अभी बच्ची है। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे अरसल से मिले हुए। इतने कम अरसे में डीप फीलिंग्स डेवलप नहीं हो सकती, खुद सोचो। लेकिन अमीरा प्लीज एक बार उससे खुलकर बात कर लो, पूछ लो उससे। काशान, फिर यहाँ वक्त जाया कर रहे हो तुम? मालूम है कितनी देर से वो बेचारी माहा तुम्हें कॉल कर रही है, 3 मिस्ड कॉल्स आई।
एहसास ही नहीं है तुम्हें? बात करो उससे। अम्मी प्लीज, आप नमीरा के सामने इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि जब तुम इसके साथ होते हो ना तो तुम्हें पूरी दुनिया की होश नहीं होती। हेलो, हाँ क्या हुआ भाई? बिजी हूँ मैं। ये कोई इतना जरूरी काम तो नहीं है? अच्छा बाबा ठीक है, ओके। दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं तुम्हारा? इतनी सी बात है, हम ये घर छोड़कर चले जाएं। इतनी सी बात? वो 2 टके का मुंशी मुझे जलील करेगा और ये इतनी सी बात लग रही है आपको? सच सच बताओ, ड्रामा तो नहीं कर रहे कहीं? मैंने जो आपसे कहा है आप वो करें। अरे ऐसे कैसे मुंह उठाकर चले जाएं? घर तो खंडर बना हुआ होगा, कई महीनों से हमने झांक कर भी नहीं देखा वहाँ। तो घर तो हमारा अपना ही है ना। अगर तुम कहो तो मैं आपस से बात करूं? कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की, बस मैंने जो कहा है आपसे वो करें, पैकिंग करें। तुम तो मुझे संजीदा लग रहे हो। तो आपको क्या लगता है आपकी बहन वो 2 टके की गाड़ी के लिए मुझे जलील करेगी और मैं चुप करके सुनता रहूंगा? ये तो तुम ठीक कह रहे हो, आपा ने बहुत ज्यादती की है। पता चलेगा जब इस घर में अकेली रहेगी ना और कुछ पैसों के लिए कोई नौकर गला घोट के मार देगा, उसके बाद अकल टिकाने आएगी बुढ़िया की। अरे क्या ऑल फॉल बक रहे हो? खैर जो भी है, जो भी सामान पैक करना है जल्दी करें, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ, बाकी गाड़ी में बात करें। ये तो वाकई संजीदा लग रहा है मुझे, मैं क्या करूं? मुंशी साहब आपने पेमेंट जमा करा दी थी बैंक में? ठीक है ठीक है, तो बस आप मुझे स्लिप्स दे दीजिएगा उसकी। अच्छा आप कल आ रहे हैं? ठीक है, खुदा हाफिज। बेगम साहब चाय। हाँ सुनो जुबैदा, तुम जाओ पहले जाके जकिया को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। जी वो तो अपना सामान पैक कर रही हैं। सामान? कैसा सामान? जी वो आपको नहीं पता, वो जुनैद साहब और बेगम साहब अपने घर जा रहे हैं। कैसी बातें करी तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गई? जाओ जाके अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। सुनो, जी हमारी बेगम साहबा कहाँ है? वो छोटे साहब के रूम की तरफ जाते हुए मैंने उनको देखा है, अगर आप कहें तो मैं बुला कर लूं? नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। जी। आपको किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था नमीरा के पास जाने का? तो सिर्फ मामले को सुलझाना चाहती थी और तुम भी तो खफा थे मुझसे। अगर आप इस मामले को सुलझाना चाहती तो आप वो सब नहीं बोलती जो आपने बोला वहां जाके। दरअसल ऐसी बात नहीं है, मैं मामले को सॉर्ट आउट करना चाहती थी और मुझे तुम्हारे हक में जो बेहतर लगा मैंने वो ही कहा है वहाँ। नहीं, जो बेहतर लगा वो नहीं कहा आपने, जो आपको सूट किया वो कहा आपने। बेटा मेरी नीयत पे शक ना करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। रहने दे मामा, सब जानता हूँ मैं। आप सिर्फ अपना घर बचाने के लिए नहीं करना चाहती मेरी वहां जाके। खुश हो जाएं बाप, क्योंकि उसने मना कर दिया। क्या चल रहा है ये? अभी तक उस लड़की का भूत उतरा नहीं तुम्हारे दिमाग से? आपको पता भी है किस लड़की की बात हो रही है? अरसद तुम चुप करो। एहसन आप चलें कमरे में। मुझे पूछना दो इससे कि ऐसी कौन सी मिनिस्टर की लड़की पसंद आ गई है जिसके इनकार की वजह से ये मौसूफ हवाओं से लड़ते फिर रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो फिर आपके पास बोलने को कुछ बचेगा नहीं। अरसल तुम मेरी मोहब्बत का ये सिला दोगे, घर उजाड़ोगे मेरा? ये किस लड़की की वजह से तुम्हारा घर उजाड़ने की बात कर रहा था? वो उजाला। तुम्हारा घर बीच में कहां से आ गया? वो आप एक बात के पीछे पड़ जाते हैं ऐसे। हाँ वो कह रहा था शादी करने का, तो मैंने कह दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे डैड मुझे घर से निकाल देंगे। इस वजह से उसने तुम्हारे साथ महाज खोल रखा है? हाँ हाँ वो कह रहा था वहां रिश्ता लेके जाने का, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। खस कम जहां पाक, खुद ही जान छूट गई। वैसे
ये लड़की काफी अक्लमंद लगती है, अगर उसकी जगह तुम होती तो 2 मिनट भी नहीं लगा। मैं कहाँ से दरमियान में आ गई एहसन? मतलब मैंने पसंद की शादी नहीं की, कोई फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया है। अब कोई मजाक भी नहीं कर सकता क्या? मजाक? वेरी नाइस। आपा अगर आप कह देती तो हमें शायद इतना बुरा नहीं लगता। अब तो नौकर उठकर मुंह को आने लगे हैं, तो इंसान को अपनी औकात पहचान लेनी चाहिए। छोड़े रहने दें, इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। तो पता नहीं वो कमबख्त कहाँ से हमारी जिंदगी में फिर से आ गई, सारा सुकून तबाह करके रखती है। इस मौजू के अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती क्या? हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। बस आपा, आपके घर से हमारा दाना पानी उठ गया, इजाजत दे हमें। सखिया ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर तुम्हारा भी है। बस कर दें खाला, रहने दें। इंसान अपने घर में रहता है, रूखी सूखी खा लेता है। दूसरों के घर में रह के बातें सुननी पड़ती हैं। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो जुनैद? मेरे से कोई गलती हो गई है, कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ। आपा अगर आप कह देती तो हमें शायद इतना बुरा नहीं लगता। अब तो नौकर उठकर मुंह को आने लगे हैं, तो इंसान को अपनी औकात पहचान लेनी चाहिए। छोड़े रहने दें, इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। बाहर टैक्सी वाला खड़ा, मेरा इंतजार कर रहा है, चलें। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, समझे? जुबैदा, जुबैदा। जी बेबी जी। चौकीदार से कहो कि टैक्सी वाले को कुछ पैसे देकर रुखसत करे। ये लोग कहीं नहीं जा रहे, जाओ। जी अच्छा। वाला आप ये ज्यादती कर रही हैं हमारे साथ। चुप कर जाओ, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं। चलो बैठो बैठो, मुझे बताओ कि क्या बात है। लेकिन आपा। चलो बैठो, लेकिन कुछ नहीं। आओ आओ। फरीद बेटा, किसका फोन आ गया इस वक्त? वो उजाला की होने वाली सास का फोन था। वो कह रही थी कि उजाला की पसंद का निकाह का जोड़ा खरीदना है। न मेरा बेटा, बहन से बात नहीं की तुमने? बाबा मैं कर लूंगी, अभी वो मेंटली डिस्टर्ब है बहुत। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए उसे। एक तो तुम्हारी भी ना अजीब ही मंतक होती है। लड़कियों की उम्र गुजरते हुए कुछ पता चलता है, अब वो तो भी बच्ची है। क्यों अम्मा? बिल्कुल ठीक कह रही है फरीद। मुझे लगता है कि वो अपनी माँ वाले वाक़े से बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो पता नहीं वो कमबख्त कहाँ से हमारी जिंदगी में फिर से आ गई, सारा सुकून तबाह करके रखती है। इस मौजू के अलावा और कोई बात नहीं की जा सकती क्या? अच्छा चलें, फिर मुझे बताएं कि मैं उजाला की ससुराल को क्या जवाब दूं। जो मुनासिब समझो कह दो। मेरे ख्याल में आप लोगों को उजाला से एक बार पूछ लेना चाहिए। बेटा आप फिर बीच में बोल पड़े। बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इन हालात में देर करना ना हमारे लिए अच्छा है ना उजाला के लिए। मैं तुम लोगों को 1000 मर्तबा बता चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती किसी से भी। बार बार ये टॉपिक तुम लोग मेरे सामने क्यों ले आते हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम सिर्फ ये करो, अभी बाबा के पास जाओ और उन्हें मेरी तरफ से शादी के लिए इनकार कर दो। एंजाइना से तो वो बेचारा बच गया, अब तुम दोनों बहनें बाकी कसर पूरी कर दो। अरे क्या बिगाड़ा है मेरे बेचारे मासूम भाई ने तुम लोगों का? फूफो आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके भाई हमारे भी कुछ लगते हैं? और वो जो तुम्हारी कुछ लगती है उसका कुछ बिगाड़ सकती हो? पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। पहली बात, मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है मुझे माँ के ताने मत दिया करें, और पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ है कौन। अब जब पता चल गया मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो अब पता चल गया है ना, जाओ पकड़ो उसे गिरेबान से। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वो गलती से रिश्ता लेकर आ भी गई है ना तो अगली मर्तबा तुम्हारा बाप उसे घर में नहीं घुसने देगा। फूफो प्लीज आप जाएं, मैं समझाती हूँ इसे। समझाओ इस बेवकूफ को, कुछ अकल करे। परसों इसकी सास आ रही है इसे शॉपिंग करवाने के लिए। मैं आप दोनों को बता रही हूँ,
मैं किसी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। आई एम सो सॉरी पप्पू, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा इसकी किसी भी बात को, थोड़ा डिस्टर्ब। नहीं समझेगी तो अपना नुकसान करेगी बेटा, क्या कह सकती हूँ। बस इतनी सी बात तुमने दिल पे ले ली। जिन्हें तुम तो हमेशा मुझे कहते थे कि खाला आप मुझे अपना खाबर समझे। पूछो अपनी माँ से, कितना डांटती थी मैं खावर को, लेकिन पलट कर कभी उसने मुझे जवाब नहीं दिया। पापा क्या करूं, जवान हूं ना, मैं तो समझा समझा कर थक गई। घर से जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं भी इसे दोपहर से समझा रही हूँ, मगर यह है कि समझ ही नहीं रहा मेरी बात को। वाला बात ये नहीं, मैं जब भी उस गाड़ी को हाथ लगाता हूँ या कहीं लेके जाता हूँ तो मुंशी मुझे बातें सुनाता है। तो जुनैद, मैं भी तो तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ कि तुम मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर लिया करो। मुंशी साहब जरा जज्बाती हैं खावर के मामले में, किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। अब जरूरत नहीं है खाला, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे जमा करके बाइक ले लूंगा। अच्छा चलो मुझे बताओ, तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं लेके देती हूँ। अरे रहने दे खाला। अरे थूक देना गुस्सा, खाला कह तो रही है तुझे नई गाड़ी लेके देंगी। बता उन्हें कौन सी गाड़ी चाहिए तुझे। अरे क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा, मुझे फिर वही ताने मिलेंगे कि खाला की गाड़ी है। बेवकूफ लड़के हो तुम, गाड़ी मैं तुम्हारे नाम से लेके दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा कि किसकी गाड़ी है। और चलो उठाओ सामान, जाके कमरे में रखो। तुम दोनों ने तो दिल दहला दिया मेरा। बस करते बताते खाला को कौन सी गाड़ी चाहिए। और पापा आप बुरा मत मानिएगा, इस कमबख्त मुंशी को भी समझाएं, आते जाते बच्चे से उलझता है खामखाई। समझा दूंगी मैं उसे, फिक्र मत करो, लेकिन जरा बुजुर्ग आदमी है, देर से समझते हैं। चलो उठाओ सामान, जाओ। अरे उठ भी जा, ले जा सामान। मैं भला आपा को ऐसे छोड़कर जाऊंगी? कभी कभी नहीं जाऊंगी। और कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर आइंदा इस घर से जाने की कोशिश की ना तो बेड़ियां डालकर कमरे बंद कर दूंगी, समझे? छोड़ देना गुस्सा, चल जा जा, शाबाश। इतना तो गुस्सा करता है। मेरी प्यारी आपा, मैं आपको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ भला? सकिया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर हैरानी है। चलो वो तो जज्बाती है, लेकिन तुम तो समझदार हो। और वो जो तुम्हारी कुछ लगती है, उसका कुछ बिगाड़ सकती हो? पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वो गलती से रिश्ता लेकर आ भी गई है ना तो अगली मर्तबा तुम्हारा बाप उसे घर में नहीं घुसने देगा। आखिर हम लोग क्यों नहीं बिगाड़ सकते उनका? उन्हें किसने ये हक दिया कि जब वो चाहें हमारी जिंदगियों से आकर खेल कर चली जाएं? मुझे इस खेल को अब खुद अंजाम तक पहुंचाना होगा। तुम्हें मेरी माँ से बदतमीजी करने का हक किसने दिया? माँ, उस औरत को इस लफ्ज के हिजे भी मालूम है? देख ले, तिजोरी का मुंह खुलवा दिया मैंने। अब अपनी मर्जी से जाके सुबह पसंद करके गाड़ी लेकर आऊंगा और खबीस मुंशी का बच्चा एक लफ्ज नहीं बोल सकता। बेवफा लड़की, बताया भी नहीं, अशर के साथ शादी हो गई। वेरी नाइस। हम उसी के अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।